इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में इन 2024। जी हाँ, तो देखिए गोल्ड के प्राइस भाई स्काई रॉकेट हो रहे हैं और पर्सनली मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट है एसजीबी के अंदर, यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 38% का यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। 60,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो गाइस अगर मान लीजिए आरबीआई यहाँ पे सीरीज इशू नहीं करता है तो स्टिल आप यहाँ पे जो ओपन मार्केट से कैसे आप एसजीबी बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। 2024 के अंदर यहाँ पे जो है गोल्ड ऑलरेडी 13% का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं अगर आप इन गोल्ड बॉन्ड्स को आरबीआई से बाय करते हैं या फिर ओपन मार्केट से बाय करते हैं, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर हम लोगों ने पूरी सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होता है, कैलकुलेशंस कैसे होती है, बिफोर आफ्टर मैच्योरिटी आप कैसे बेच सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले भाई बात करते हैं कि सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने के क्या क्या तरीके। तो सिंपली तरीके से दो तरीके होते हैं। एक आप प्राइमरी मार्केट के अंदर आरबीआई से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, हर साल यहाँ पे सीरीज इशू करता है। अभी लास्ट सीरीज जो है फेब 2024 के अंदर हुई थी। तो आरबीआई का ये डेडिकेट यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट के ऊपर पेज है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली जाती है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, सभी जगह जो आपको अलर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2023 की अगर मैं बात करूँ तो जून के अंदर नोटिफिकेशन निकाली थी, फिर दिसंबर के अंदर निकाली थी। तो नॉर्मली जो है 4 सीरीज यहाँ पे इशू करता है आरबीआई। तो अगर आप जून के अंदर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे जो है जून और सितंबर के अंदर सीरीज इशू निकाली थी, और दिसंबर में जब नोटिफिकेशन यहाँ पे गाइडलाइंस जब जारी की गई थी तो दिसंबर और फैब के अंदर इन्होंने यहाँ पे सीरीज निकाली थी। तो ऐसे करके वो साल में जो है 4 बार आपको मौके दिए जाते हैं अगर आप आरबीआई से डायरेक्टली यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं। और जैसे ये सीरीज यहाँ पे इश्यू होती है, आप अपना सिंपली कोई भी डीमेट अकाउंट हो, वहां पे एसजीबी का जो एक पूरा डेडिकेट सेक्शन होता है, वहां पे आपको दिख जाता है प्रॉपर तरीके से, और डायरेक्टली आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू बिडिंग वगैरह कर सकते हो, खरीद सकते हो। अब ये तो बात हो गई भाई जब भी आरबीआई यहाँ पे सीरीज इशू करता है। लेकिन लेट सपोज आपको अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसका क्या दूसरा तरीका है। तो भाई दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप जो पास में जो सीरीज इशू हो रखी है उसको आप ओपन मार्केट से बाय कर सकते हो, जिसके अंदर भी लिक्विडिटी है। अब ये चीज जो है 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट की जाती है। पहले स्टेप में सबसे पहले आपको एनएसई से जो है डेटा निकालना पड़ेगा उन सारी सीरीज का जिसके अंदर अभी राइट नाउ लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर खरीदने वाले बेचने वाले दोनों मौजूद होने चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम वाइज जो है चेकआउट कर सकते हैं कि किस सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा, किसके अंदर ज़्यादा जो है वॉल्यूम है, किसके अंदर ज़्यादा जो है बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं। तो इसके थ्रू आप पूरा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हैं कि किसका क्या इशू प्राइस था, क्या हाई चल रहा है, क्या लो चल रहा है। ये सब कुछ डेटा यहाँ से आपको मिल जाता है। तो अभी राइट नाउ अभी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एसजीबी जो दिसंबर 31 के अंदर जो थर्ड सीरीज थी उसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वॉल्यूम है। तो आपको क्या करना है, उस सिंबल को सिंपली कॉपी करना है और अपना जो भी डीमेट अकाउंट है वहां पे जाकर आप पेस्ट कर दीजिए। तो आपको वो सीरीज यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। सेम तरीका ज़ीरोधा, एंजल वन सभी जगह एप्लीकेबल होता है। आपको सिंपली जो सिंबल है वो सर्च करना होता है, और जैसे हम लोग स्टॉक्स को यहाँ पे जो है फाइंड आउट करते हैं वैसे यहाँ पे ये गोल्ड बॉन्ड्स भी जो है इजीली तरीके से फाइंड आउट हो जाते हैं। अब भाई एक बार आपको पता लग गया कि इसके अंदर यहाँ पे जो है डेप्थ के अंदर यहाँ पे आप जैसे अभी राइट नाउ मार्केट जो है अभी ओपन नहीं है, लेकिन जैसे आप एनएसई के डेटा के थ्रू भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपका जो है बायर भी है और सेलर भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से यहाँ पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 ग्राम खरीदना है, तो यहाँ पे हमेशा आपको जो है मार्केट ऑर्डर की जगह जो है लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। लिमिट ऑर्डर में फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपका जो भी प्राइस चल रहा होगा आप अपना एक प्राइस डिसाइड कीजिए, इस प्राइस के ऊपर मुझे बाय करना है। अगर वो आपका प्राइस जो है यहाँ पे मैच होता है तो आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के अंदर मैंने यहाँ पे 20 यहाँ पे जो है यूनिट्स जो है बेसिकली डायरेक्टली आरबीआई से बाई किए थे। उस टाइम पे जो एवरेज प्राइस था गोल्ड का वो 4682 का चल रहा था, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर 2023 के अंदर मैंने 10 शेयर और बाई किए, और ये मैंने जो है ओपन मार्केट से किए, आरबीआई से नहीं किए। तो इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर लगा के जो है किसी भी सीरीज को यहाँ पे बहुत आसानी से बाई कर सकते हैं जहां पे भी आपको लिक्विडिटी दिखती है। अब भाई बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज क्या होता है। तो पहली चीज आपका कैपिटल गेन भाई एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा यहाँ पे अभी इंडिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स बिल्कुल माफ कर देती हो, स्पेशली वो भी जब स्टॉक मार्केट की बात हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी अगर आप आरबीआई से खरीदते हैं और आप मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करते हैं, वापस आप आरबीआई को बेचते हैं,
तो उसके ऊपर आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर भाई कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी गोल्ड की प्राइस के अंदर जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है उससे आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अगर आप इसी बॉन्ड को आरबीआई को वापस बेचते हो तो। साथ में अगर मान लीजिए आप ओपन मार्केट से भी यहाँ पे बाय करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए उस बॉन्ड को भी जो आपने इन्वेस्टर से बाय कर रखा है उसको अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और वापस अगर आप आरबीआई को बेचते हैं तो एज पर माई एनालिस्ट वहां पे भी आपका कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। इसके साथ में भाई यहाँ पे आरबीआई का एक और एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि कैपिटल गेन यहाँ पे आपका जो हो रहा है वो तो हो रहा है, यानी गोल्ड के प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट वहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, साथ में यहाँ पे आपको हर साल जो है 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। जी हाँ, तो देखिए अगर आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे बाय किया है तो डीमेट से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर हर 6 महीने के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है। ये 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पे चाहे आप आरबीआई से बाय करो उनकी सीरीज के थ्रू जब भी वो इशू करते हैं, या अगर ओपन मार्केट से भी अगर आप बाय करते हो तो जो भी फेस वैल्यू होती है सीरीज की उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट जो है हर साल मिलता रहेगा जब तक कि वो बॉन्ड यहाँ पे मैच्योर नहीं हो जाता। इसके अलावा भाई तीसरा बेनिफिट है, इसके अंदर कोई जीएसटी नहीं लगता। इवन अगर आप डिजिटल गोल्ड भी बाय करते हो तो वहां पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। बाइंग और सेलिंग वैल्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फिजिकल जो गोल्ड होता है वहां पे भी जीएसटी और सिक्योरिटी का भाई टेंशन होता है। यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट बस इसका यही है, वो है इसकी मैच्योरिटी। जी हाँ, तो अगर आप आरबीआई को ही बेचना चाहते हो, मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हो तो आपको 8 साल का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वो अलग बात है अगर आप ओपन मार्केट से बाय करते हैं तो वहां पे आप सीरीज के सामने देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया सितंबर 29 का या दिसंबर 31 का, तो वो उस टाइम पे यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी सीरीज जो है यहाँ पे जल्दी मैच्योर होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे उन सीरीज को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आप डीमेट फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो है इस बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो आप चाहे तो नेक्स्ट डे ही उसको बेच सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर उसके सीरीज के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी है तो आप ओपन मार्केट के अंदर कभी भी उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई भी जो है जैसे ही वो सिक्योरिटी 5 साल की हो जाती है 5 साल बाद में आपको एक विंडो प्रोवाइड करती है अगर आप वापस आरबीआई को बेचना चाहते हैं। यानी एक मैच्योरिटी तो 8 साल की हो गई, लेकिन उसके भी पहले जैसे 5 साल होते हैं आरबीआई आपको एक विंडो देती है, उसके अंदर वापस आप आरबीआई को बेच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वहां पे आपका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा भाई जो 2.5% का भी इसके अलावा भाई जो 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, जो भी आपका स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। केवल जो कैपिटल गेन होता है वही एग्जाम्प्ट रहता है अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो। कई लोगों का डाउट ये होता है कि क्या इन बॉन्ड्स के अंदर क्या मैं एसआईपी कर सकता हूँ, एसआईपी के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो देखिए प्रैक्टिकली जो है स्टॉक्स के अंदर एसआईपी स्पेशली इन सीरीज के अंदर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले आपको देखना पड़ता है कि उसके अंदर लिक्विडिटी है कि नहीं है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको मैनुअल तरीके से कर सकते हो कि हर महीने मैनुअली जो है आपको सीरीज फाइंड करनी है और उसके अंदर आपको पैसा लगाना है। या दूसरा तरीका है आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट नहीं होता है। 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है अगर आप 3 साल तक होल्ड करने के बाद में बेचते हो, प्लस इंडेक्सेशन का आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो और गोल्ड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो और साथ में 2.5% का भाई इंटरेस्ट रेट, तो भाई इस एसजीबी गोल्ड बॉन्ड से बेस्ट डील आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। आप चाहो तो ओपन मार्केट से भी अगर आपको अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे सीरीज मिल रही है डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बाय करना वर्थ इट रहेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारी प्लेलिस्ट की लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।